We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इंडियन नेवी में 18 जून को एक नया युद्धपोत शामिल होने जा रहा है। इसका नाम INS अरनाला है। ये एक छोटा युद्धपोत है जिसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के लिए बनाया गया है। समंदर का नया योद्धा कितना घातक है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। समंदर में उतरेगा भारत का नया योद्धा। चीन पाकिस्तान का बीपी हाई होगा। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में दिखेगी भारत की नई ताकत, दुश्मनों की आएगी आफत। इंडियन नेवी में शामिल होगा INS अरनाला, मिट्टी में मिलेगा आतंक का हराका। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर पस्त किया है। एयरफोर्स ने बम बरसाए, आर्मी ने बॉर्डर पर पाक फौज को खदेड़ा और नेवी ने समंदर में घेराबंदी की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय नौसेना की तैयारी देखकर पाकिस्तान दहशत में आ गया था। उस वक्त इंडियन नेवी ने कराची बंदरगाह और पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। तब नौसेना का बेड़ा कराची के पास तक पहुंच गया था। अरब सागर में नौसेना ने 36 युद्धपोतों की तैनाती की थी, जिनमें INS विक्रांत जैसा ताकतवर युद्धपोत भी शामिल था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समंदर की रखवाली के लिए इंडियन नेवी मुस्तैद रही। नौसेना की ताकत को देखते हुए पाकिस्तान ने समंदर के रास्ते कोई हिमाकत करने की जरूरत तक नहीं की थी। पाकिस्तान को पता है जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फार्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समंदर में पाकिस्तान की मजबूत घेराबंदी करने वाली भारतीय नौसेना अब और ताकतवर बनने जा रही है। हिंद की नौसेना को एक और घातक वॉरशिप मिलने जा रहा है, जिसका नाम है INS अरनाला। INS अरनाला एंटी सबमरीन वॉरफेयर कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के लिए बनाया गया है। ये युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक और सबूत है। इसे बनाने में 55 से ज़्यादा छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों ने योगदान दिया है। ये युद्धपोत भारत की समुद्री शक्ति को बढ़ाएगा और समंदर में देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। INS अरनाला 77 मीटर लंबा है और इसका वजन 1490 टन है। इसमें एडवांस सेंसर लगे हैं जो पानी के अंदर चौकसी बरत सकते हैं। यह भारत का पहला ऐसा युद्धपोत है जिसमें डीजल इंजन और वाटर जेट का इस्तेमाल किया गया है। इस युद्धपोत में इस्तेमाल 80% से ज़्यादा सामान भारत में ही बना है। INS अरनाला की सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल करी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ इससे कुछ फीचर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। कोस्टल सिक्योरिटी के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। हमको पता है कि भारत की एक बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है, उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी रहती है, उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है।
किसी भी तरह के सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस में इसका इस्तेमाल हो सकता है, रेकी के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है कि दुश्मन कहाँ पर क्या घात लगाने की कोशिश कर रहा है उसको हम समय रहते जान पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी लो इंटेंसिटी वॉरफेयर्स हैं, कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जहाँ पर दुश्मन को सरप्राइज करना है, दुश्मन के ऊपर एक सीमित हमला करना है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल बहुत बखूबी किया जा सकता है। INS अरनाला भारतीय नौसेना का पहला एंटी सबमरीन युद्धपोत है। समंदर के इस योद्धा का नाम महाराष्ट्र के वसई के पास ऐतिहासिक अरनाला किले के नाम पर रखा गया है। अरनाला के शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। इससे समुद्री सीमा सुरक्षित रहेगी और भारत हिंद महासागर में एक मजबूत शक्ति बनेगा। अरनाला पनडुब्बियों को ढूंढने, बचाव करने और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों को करने में सक्षम है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।